मान नहीं गए हैं, पद के लिए आत्मसमर्पण कर दिया, जमीर बेच दिया, आत्मसम्मान बेच दिया। भाई शिकायत किससे आपकी थी? तो वहाँ तो जुबान खुलेगा नहीं। जगता बाबू, आपकी दुर्दशा देखी न जाई। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह लगातार पार्टी से नाराज चल रहे थे। तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से बयान दिए, उसके बाद से पार्टी कार्यालय आना भी बंद कर दिए। आनन फानन में तेजस्वी यादव के साथ कल उन्होंने घंटों मीटिंग की। मीटिंग के बाद जगदानंद सिंह मान गए हैं, लेकिन अब तेज प्रताप यादव ने ही बगावत करना फिर से शुरू कर दिया है। उन्होंने जिस तरह से अपने वही परिवार के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रवासी सलाहकार को लेकर के इस तरह का जो है वो खेला रचा गया है। क्या कुछ और भी ज़्यादा डिटेल से हम जानेंगे। हमारे साथ हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार और एमएलसी भी हैं। सर, राजद के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, जगदानंद सिंह मान गए हैं, लेकिन क्या लगता है कि सब कुछ मान नहीं गए हैं, पद के लिए आत्मसमर्पण कर दिया, जमीर बेच दिया, आत्मसम्मान बेच दिया। भाई शिकायत किससे आपकी थी? तो वहाँ तो जुबान खुलेगा नहीं, क्योंकि लालू प्रसाद जी साक्षात रूप से जेल से बाहर है, तब ये हालात है। जगता बाबू, गुनाहगार कौन है, उसका नाम क्या है, ये बोलने में क्या परेशानी हो रही है? गुनाहगार को, सजा किसी को? ये सवाल महत्वपूर्ण है कि अगर आप अपने दल के अंदर का या उनका मामला है, अगर यह पीड़ा आपको थी तो पीड़ा किसने दिया? तो जिसने पीड़ा दिया, वहाँ राजनीतिक तेज जो आपका अनुशासन का है वह मध्यम हो जाता है, शून्य की स्थिति में चला जाता है। इसलिए सवाल जमीर का है, आत्मसम्मान का है। लेकिन आदरणीय जगता बाबू वरीय नेता है, जिस तरीके से तेजस्वी शरणम गच्छामि कह करके अपनी बात और अपने दल के कार्यालय जा रहे हैं, इसका मतलब कि राजनीति में जमीर आपके पास नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है, सेल्फ प्राइड आपके पास नहीं है। नहीं तो आप तो बताते कि गुनाहगार कौन है। और साथ ही साथ जिस ढंग की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, यह बताता है कि राजद की संस्कृति वही है जो लालू जी की संस्कृति थी। आज हालात क्या हो गया? हम कहते थे तो मिर्ची लगता था प्रवासी नेता, अब तो प्रवासी सलाहकार आ गया। अब बोलिए कौन है, कौन है व्यक्ति? दिल्ली में मॉल, क्या क्या नहीं कहा गया भाई। इसके बाद क्या बचता है? लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि पारिवारिक लिमिटेड कंपनी जब चलाइएगा, यही दुर्घटना तय है। इतिहास गवाह है इस बात का कि एक परिवार के अंदर अगर सत्ता का संघर्ष होगा तो उसकी दुर्दशा यही होगी। जगता बाबू, आपकी दुर्दशा देखी न जाई। ममता लगता है, मोह लगता है, न जाने आप जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की बात करते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं, आप बात करते हैं राम मनोहर लोहिया का। कौन ऐसा समाजवाद पढ़े थे कि हम सब कुछ जानते हुए हम अपनी जुबान नहीं चला सकते हैं? अनुशासन का डंडा चलाना तो इन लोगों के औकात के बाहर का चीज़ है। जगदानंद सिंह जैसे ही माने उसके बाद से वो एक्शन में आ गए। जो अध्यक्ष जो थे युवा का, उन्होंने उनको हटा करके, आकाश को हटा करके गगन को बना दिया गया है। हिटलर कौन कहा था? मैंने बोले कोई सजा किसी को? जरा बताए ना, ये बोलने में डर क्यों लग रहा है? किससे पीड़ा हुई? या जुबान पर नाम तो लेके देखिए। यही तो मूल सवाल है कि पीड़ा हुई किसी से, इलाज कर रहे हैं दूसरे जगह पर। क्यों? भय लगता है मन में। और लालू जी की जुबान खामोश क्यों है? क्या अपने दल के वरीय नेताओं को अपमानित करना लालू जी का राजनीतिक संस्कार है? नहीं तो इस सवाल का जवाब जब रघुवंश बाबू पर हो रहा था तो मुस्कुरा रहे थे लोग। दिवंगत रघुवंश बाबू को एक लोटा पानी कहा गया। तो ये तो साक्षात उदाहरण, हाल के दिनों का उदाहरण है। उसके बाद जगता बाबू, अब लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जब नाम लीजिएगा, अब कहिएगा लोकतांत्रिक आंदोलन में हम भाग लिए हैं, अब आपको कहा गया, अपरोक्ष रूप से आपको हिटलर कहा गया। अब हिटलर कहने के बाद भी अगर आत्मसम्मान बचा हुआ है, अब कोई आप उस पर बोल भी नहीं सकते हैं कुछ। ऐसा
दर्द है जिस दर्द का बयां भी नहीं कर सकते हैं जगता बाबू, यही आज स्थिति है। युवा के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने के बाद में तेज प्रताप यादव आग बबूला हो गए हैं। अपने ही पार्टी के अंदर बगावत उन्होंने शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि राजद के संविधान के खिलाफ इन्होंने काम तो किया है। जगता बाबू पर है भाई, जगता बाबू को राजद का संविधान पढ़ने की सलाह दिया जा रहा है, तो उस संविधान में तो स्पष्ट है कि उस पार्टी का जो भी संपत्ति होगा वो ट्रस्ट के माध्यम से होगा। और ट्रस्ट का मेन ट्रस्टी कौन है? लालू जी हैं। तब पॉलिटिकल मेन ट्रस्टी भी वही ना है। तो लालू जी के रहते हुए जगता बाबू का अपमान हो रहा है और जुबान खामोश है, इसका मतलब अपरोक्ष सहमति है। पीड़ा लेते रहिए जगता बाबू पद के लिए और आत्मसमर्पण करते रहिए। तेजस्वी शरणम गच्छामि।